कि गोपियों के प्रेम की महिमा स्वयं कृष्ण कीर्तन करते हैं और उनके विरह में व्याकुल होकर के मथुरा में बहुत ही कष्ट पा रहे हैं स्वयं कृष्ण। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजने के लिए सोचा कि मैं इनको ब्रज में भेजता हूँ। ब्रज में भेजने से पहले उद्धव जी को वो सारी बातें बता रहे हैं, किस प्रकार से मेरा ब्रजवासियों के साथ में प्रेम था। और जब मैं रथ में बैठ करके मथुरा आने के लिए तैयार था, उस समय सभी ब्रजवासी किस प्रकार से विरह में डूब गए थे। ये बात श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को। हम लोगों ने सुना था, एक गोपी कोई कह रही है, अरे इन घोड़ों के पैर क्यों नहीं टूट जाते, ये कृष्ण को लिए जा रहे हैं। कोई गोपी कह रही है, ये रथ का पहिया क्यों नहीं टूट जाता। कोई गोपी कह रही है कि ये रात्रि देखो इतनी जल्दी समाप्त हो गई। सच ही है, ये जो अंधकारमय वस्तुएं होती हैं बड़ी कष्ट प्रदान करने वाली होती। काश ये रात्रि खत्म न होती। इस प्रकार से उनके हृदय के भाव हम लोगों ने सुने। एक सखी अक्रूर से कह रही है, हे राजदूत, ये देखो तुम्हारे सम्मुख यह स्त्री लज्जा को त्याग करके क्या विषम दुस्साहस कर रही है। जो आर्य स्त्रियां होती हैं उनकी कुल मर्यादा होती है, वो घर से कभी बाहर नहीं जाती, पर पुरुष से बात भी नहीं करती। किंतु देखो कृष्ण का विरह, भावी विरह अभी हुआ भी नहीं है, उसी से उनकी ऐसी अवस्था हो रही है कि उन्होंने लोक कुल मर्यादा सब कुछ त्याग करके तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो गई। कैसा दुस्साहस किया इसने। गुरुजनों की भी चिंता नहीं है कि गुरुजन क्या कहेंगे, और तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। जब तक तुम इस चंद्रहास, चंद्रहास मतलब जिनका हास्य चंद्रमा के समान मधुर शीतलता प्रदान करने वाला कृष्ण, जब तक तुम इन चंद्रहास कृष्ण को रथ से नहीं उतार देते, तब तक ये भी अपने हाथ से चंद्रहास खड्ग को त्याग नहीं करी। अर्थात तलवार लेकर के आ गई है वो, कि अगर उद्धव तुमने कृष्ण को यहां नहीं उतारा है, इनको साथ लेकर के गए, तो अभी मैं तलवार से अपना गला काट दूं। इस प्रकार से गोपी वर्णन कर रही हैं। श्री विशाखा देवी राधा जी से कह रही हैं कि हे राधे, देखो प्रियतम जा रहे हैं, कम से कम अंतिम बार उनका कुछ दर्शन तो कर लो मुख का। इस प्रकार से अपने विरह के कारण कृष्ण के दर्शन से वंचित क्यों होती। कम से कम एक बार तो दर्शन कर लो, फिर पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यह अक्रूर, ये हमारे सब ब्रज नारियों के करुण क्रंदन, अर्थात सभी नारियों, बता ये देखो ना, यहाँ चारों तरफ से घेर रखा है। कोई रथ को पकड़ रही, कोई पहिया पकड़ रही, कोई घोड़े पकड़ रही, और क्रंदन की जो उनकी ध्वनि है वो सारे ब्रज में व्याप्त हो गई। यही तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से गुरुजन भी हैं वहां पर, गुरुजन है, गुरुजनों के सामने ही लोक मर्यादा सब कुछ को छोड़ करके और कृष्ण के सामने खड़े होकर ही इस प्रकार से विरह में व्याकुल क्रंदन कर रही हैं। क्योंकि कृष्ण को ही ले जाएंगे तो ये लोक मर्यादा इसका क्या आचार डालेंगे, सब कुछ तो कृष्ण के लिए ही। इस प्रकार से उनके प्रेम की ये महाभाव दशा दिखा रहे हैं। विशाखा जी कह रही हैं कि तुम्हारे मुखचंद्र के अदर्शन जनित दुख से कृष्ण के नयनों से बार बार अश्रु प्रवाहित हो रहे। कृष्ण भी रथ के ऊपर बैठ करके रो रहे हैं, क्योंकि गोपियों की ऐसी अवस्था है, उसको कृष्ण कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए तो मथुरा में बैठ करके रोते रहते हैं, छत के ऊपर एकांत में जाकर के कृष्ण रोते रहते। द्वारका में सोते सोते पूरा तकिया भीग जाता है, इतना अधिक रोते हैं, क्रंदन करते हैं। और उनकी जो रानियां हैं उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर हम इतनी सेवा करती हैं, 16,108 पट रानी इतना सेवा करती हैं, फिर भी इनको किस बात का दुख है वो समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को जानती नहीं।
कोई एक गोपी अक्रूर के प्रति कह रही है, अरे अक्रूर, इस प्रकार गोपियों के वध में तत्पर होकर तुम यदुवंशियों की मर्यादा को भंग मत करो। जैसा कि बताया कि जो क्षत्रिय हैं उनके लिए शास्त्र के अनुसार नियम होता है, वो ब्राह्मणों का, गाय का और स्त्रियों का वध नहीं कर सकते। ये अवध्य हैं, इनके दोष होने पर भी इनका वध शास्त्र में नहीं बताया गया। तो एक गोपी यही कह रही है, कह रहे अक्रूर, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े क्या? क्या शास्त्र की बातें भूल गए हो? तुमको समझ नहीं आता? अरे एक स्त्री के वध के लिए भी इतना घोर शास्त्र निंदा करते हैं, अगर किसी ने कर दिया तो महानिंदा करते हैं, और तुम तो इतनी सारी स्त्रियों का वध करने में तत्पर हो गए। क्या तुमने यदुवंशियों की मर्यादा भी छोड़ दी क्या? इस प्रकार से अक्रूर के प्रति इतनी कटाक्ष कर रही हैं। श्री कृष्ण ने तब कहा, हे उद्धव, मेरी मथुरा यात्रा के समय ब्रजधाम में उन गोपी गणों ने इस प्रकार से उच्च स्वर में क्रंदन किया था जो चारों ओर परिव्याप्त हो गया था उसकी ध्वनि उनके क्रंदन की। ललिता जी विरह में जो व्याकुल श्री राधा जी हैं उनको कह रही हैं कि तुम में कंसारी श्याम सुंदर का प्रेम वो जो है वो निश्चित रूप से कृष्ण लौट करके आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे जैसे भंवरा होता है, भंवरा पुष्प का जो मकरंद है उसका पान करने के लिए निश्चित ही आता है, तो इसी प्रकार से तुम तो वो पुष्प के समान हो और कृष्ण भंवरे के समान है, वो तुम्हारे मकरंद का पान करने के लिए अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। और जो तुम्हारे बंधु बांधव हैं उनका हृदय को तुम क्यों विदीर्ण करती हो, क्योंकि तुम्हारे क्रंदन के द्वारा वो सब भी बड़े अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। जैसे बताया, कहाँ तो जटिला कुटिला इत्यादि हैं, वो सब और भी जो अन्य अन्य गोपियां हैं वो सब वो राधा जी की प्रेम की महिमा को नहीं जानती हैं। गोपी गीत के समय उन्होंने स्वयं देखा कि गोपियां तो विरह में व्याकुल थी ही, किंतु जब वो आगे बढ़ी और उन्होंने राधा जी को विरह में व्याकुल देखा, उस समय तो गोपियां अपने विरह को भूल करके राधा जी को सांत्वना देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा राधा जी का विरह है कि उसको देख करके बाकी सब अपना दुख इत्यादि सब भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो उनके जो प्रियजन बंधु बांधव हैं, राधा जी क्षण क्षण में मूर्छित होती हैं, उनकी सांस इत्यादि को भी समझ नहीं आता कि इसको क्या हो गया। ऐसी उनकी प्रेम की अवस्था है। और किसी प्रकार से जो ललिता देवी हैं वो उनको किसी प्रकार से उनको धैर्य धारण कराने का प्रयास करती हैं इस सांत्वनापूर्ण वचनों से कि कृष्ण निश्चित ही आएंगे। और उसी में यहाँ पर और भी उनके विरह का वर्णन किया गया है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कैसा विरह है कि कृष्ण विरह में शरद ऋतु का चंद्र जो शीतलता प्रदान करता है वो अग्नि के समान जला रहा है, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए, ऐसे चंद्र की किरणें ऐसे ताप प्रदान कर रही हैं। मलयगिरी का चंदन वो जब लगाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो विषयुक्त जो लेप है वो शरीर पर लगाया जा रहा है। वो चंदन भी विष के समान, विष जैसे जलाता है ऐसे वो चंदन भी अग्नि प्रदान कर रहा है। कमलनियों के जो कोमल पत्र हैं जो कि शीतलता प्रदान करते हैं वो भी अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। तो गोपियां कह रही हैं, देखो कैसे गोपियों के भाव हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे मैया, तुम्हारे एक लाला की मुरली की ध्वनि से हमारी ऐसी अवस्था हो गई है। जैसे बताया, अगर तुमने कहीं 4-5 लाला को जन्म दे दिया होता तो क्या होता। कैसे कैसे बताया ना, बिल्कुल अनिर्वचनीय हृदय में भाव क्षण क्षण उत्पन्न होते हैं।
राधा जी कह रही हैं कि प्रिय के विरह में जो सांसें निकल रही हैं, वो सांसें गरम गरम सांसें जब नाक से निकलती हैं तो नीचे की ओर हवा जाती है। कह रहे हैं कि मेरा मुख जल रहा है, गरम गरम सांसें निकल रही हैं, उससे मुख से, उस ज्वाला से मुख जल रहा है। हृदय निर्मूल वृक्ष की तरह, जैसे जब कोई केले का पत्ता है, उसकी नीचे से जड़ काट दो, अब क्या थोड़ा सा हवा आया और वो धड़ाम से गिर पड़े, उसी प्रकार से हृदय निर्मूल वृक्ष की तरह गिरा जा रहा है। नींद आती नहीं है, प्रिय का मुख भी दर्शन नहीं होता है, केवल दिन रात रोती रहती हूं, हाय रे मैंने अपने प्रियतम की जो मेरे चरणों में गिरे हुए थे, मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि मान जाओ, किंतु मैं नहीं मानी, इस कारण से वो मुझसे दूर चले गए। मैंने उनकी उपेक्षा की थी, उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है। फिर अपनी सखियों को ही दोष दे रही हैं कि अरे सखियों, तुमने मान में कैसा ऐसा क्या गुण देखा था जो मुझसे मान करने के लिए कहा था, अब देखो मैं क्या करूं। सखियों को ही इस प्रकार से दोष देना प्रारंभ कर दिया और फिर वर्णन कर रही हैं, कैसे कैसा विरह का वर्णन है कि राधा जी कह रही हैं कि मेरा हृदय तो विदीर्ण हो रहा है, किंतु दो भागों में विभक्त नहीं हो रहा है, अर्थात फट जाता, दो भागों में विभक्त हो जाता तो मेरा प्राण चले जाते, विरह खत्म हो जाता। तो विरह होता है किंतु दो भागों में हृदय फटता नहीं। शरीर में मूर्छा आ रही है, मूर्छा तो आती है किंतु चेतनता को नहीं त्यागता, अर्थात मूर्छा आ गई, कोई व्यक्ति अगर मूर्छित हो गया तो उसको पता ही नहीं है फिर क्या हो रहा है, सुख दुख का कहां पता चलता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, उसके बाद में पूरा काट देते हैं, हार्ट को पूरा काट देते हैं, काट के भीतर क्या क्या कर रहे हैं पेशेंट को पता ही नहीं, क्यों? मूर्छित है। तो राधा जी कह रही है कि मूर्छा आ जाती तो अच्छा था, किंतु मूर्छा तो आती है किंतु चेतनता भी बनी रहती है, तो विरह इतना हो रहा है, वो सारा दुख पता चलता है। इस प्रकार से आंतरिक दाह, अर्थात हृदय में जो व्यथा हो रही है, विरह अग्नि अंदर की, वो शरीर को जला रही है पूरा, किंतु जलाने पर भी भस्म नहीं हो रहा है, तो जीवित ही पड़ा हुआ है। अगर भस्म हो जाता तो शरीर खत्म हो जाता, प्राण निकल जाते, विरह खत्म हो जाता, किंतु शरीर को जला रहा है किंतु भस्म नहीं कर रहा है, तो विरह फिर दुख उतना ही बना रहता है। ये मर्म भेदी जो विधाता है कैसा क्रूर हो गया है मेरे प्रति कि इस प्रकार से मुझ पर चारों तरफ से प्रहार कर रहा है किंतु प्राण नहीं लेता। कैसे हृदय के उद्गार हैं। और जो हम लोग श्रवण करते हैं कि जिन भावों का श्री राधा जी ने आस्वादन किया, कौन से? इन्हीं विप्रलम्ब भावों का। जिन भावों को श्री महाप्रभु ने आस्वादन किया गंभीरा में, उन्हीं भावों को श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने भी, ये वाले भाव हैं वो, इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद की जो महिमा बताई जाती, इसी में यहाँ पर ये श्लोक भी आया है, अय दीन दयाद नाथ हे मथुरा नाथ, तदावलोक्य से हृदयम त्वदलोक कातरम दयित ब्राह्म्यति किम करोमि हम। ये वही वाले भाव हैं जो राधा जी जिनका आस्वादन करती हैं विप्रलम्ब में। तो इस प्रकार से, और देखो कैसे फिर अपने आप को ही कोस रही हैं, बताए ना कैसे कैसे भाव होते हैं, जो कुछ भी मन में आता है उस प्रकार की बातें बोल रही हैं, कह रही हैं। मैंने यमुना पुलिस भी देख लिया, कदम वन भी देख लिया, हे सखियों तुम लोग अपने आंसुओं को रोको, अर्थात तुम ये मत सोचो कि मैं मरने वाली हूं, चिंता बिल्कुल त्याग दो। सखियां कह रही हैं कि भाई तुम्हारी इतनी विरह दशा हो रही है, क्षण क्षण में मूर्छा होती है, कैसे हम अपने दुख को त्याग दें, चिंता को त्याग दें। तो राधा जी कह रही हैं कि मैं मर थोड़ी रही हूं, अरे देखो मैं तो वज्र के द्वारा बनी हूं ना, क्योंकि अगर मेरे हृदय मतलब वज्र का नहीं होता तो श्याम सुंदर के विरह में अब तक फट गया होता, दो हिस्से हो गए, शरीर जल के भस्म हो गया होता, किंतु वज्र कैसा होता है उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं तो वज्र की बनी हूं और
मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं है, अर्थात मैं प्राण बिल्कुल त्यागने वाली नहीं हूं, तुम लोग चिंता मत करो। इस प्रकार से विरह में कह रही हैं राधा जी। फिर कहती हैं कि अगर कम से कम चलो कृष्ण गए तो कोई बात नहीं, कम से कम यही बोल करके जाते कि इतने दिन के बाद आ जाऊंगा। बोल करके तो गए नहीं, कहते काम होते ही लौट आऊंगा। अब काम कितने दिन में होगा? अगर बोल करके जाते 4-5 दिन के बाद में आऊंगा, तो कम से कम उसी आशा में हृदय में थोड़ा सांत्वना दे लेती कि 4-5 दिन, चलो 4-5 दिन काटने हैं, किसी तरह काट लेंगे, उसके बाद तो प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे। किंतु आने की अवधि तो निश्चित ही नहीं है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर श्याम सुंदर नहीं आते तो फिर ये विधाता ने कालकूट विष की रचना क्यों की है? विधाता ने इस कालकूट विष की रचना क्यों की है? राधा जी कह रही, अर्थात हमारे जैसे विरह जन को दुख को दूर करने के लिए तो रचना हुई है। अर्थात मैं ये कालकूट विष, अगर प्रियतम नहीं आए तो कालकूट विष खा करके अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर कह रही हैं कि मेरा शरीर भले ही पंच तत्व में मिल जाए और 5 महाभूत भले ही अपने अपने अंशों में, अब क्या है, कालकूट विष खा लूंगी मैं तो प्राण त्याग दूंगी। प्राण त्यागने के पश्चात भी कृष्ण की कैसे सेवा करना चाहती, देखो ये राधा जी का अद्भुत भाव है, जिसको कहते हैं महाभाव। जो गोपियां प्रत्येक प्रकार से ही, चाहे वो विरह हो, चाहे मिलन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब समय कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, उस प्रकार का भाव राधा जी के हृदय में फिर आता है और कह रही हैं कि हे विधाता, अंत में मैं आपसे एक ही वर मांगती हूँ, क्योंकि अब तो प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी, मेरा शरीर पंचतत्व में लीन भी हो जाएगा, किंतु मुझ पर कृपा करके एक वरदान दे दो कि जहां पर कृष्ण स्नान करते हैं कुंड इत्यादियों में, वहां मेरा जल तत्व जाकर के मिल जाए। ये शरीर में जल तत्व है ना, वो जल तत्व कहाँ लीन हो जाए? जहां पर कृष्ण स्नान करते हैं, जिससे मैं प्रियतम को सुख प्रदान कर पाऊं, उनकी सेवा कर सकूं। मेरा जो अग्नि तत्व है, जो शरीर में अग्नि तत्व है, वो उनके कृष्ण के दर्पण में मिल जाए, जाकर के ज्योति, मेरे देह की ज्योति उनके दर्पण में मिल जाए। अर्थात जब दर्पण के आगे वो खड़े होंगे तो मैं श्याम सुंदर के दर्शन कर पाऊंगी। मेरा शरीर में जो आकाश तत्व है, वो आकाश श्याम सुंदर के आंगन में जाकर के लीन हो जाए, क्योंकि जब वो आंगन में बैठेंगे तो मैं भी वहीं पर विराजमान रहूंगी और उसके द्वारा ही श्याम सुंदर के दर्शन कर पाऊंगी। और जो पृथ्वी तत्व है वो कहाँ मिल जाए? क्योंकि कृष्ण जब जिस मार्ग से होकर के जाते हैं वन की ओर और जिस मार्ग से फिर लौट करके आते हैं, तो मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व वो वहां पर मिल जाए और वहां पर मिल करके, जिससे मैं श्याम सुंदर जब उस पर जाएंगे तो अपने चरणों को मेरे ऊपर रख करके जाएंगे, इससे मैं श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर पाऊंगी, उनकी कुछ सेवा कर पाऊंगी। इस प्रकार से जो राधा जी हैं उनकी विरह दशा होती है। तो फिर यहाँ पर एक बात और बता रही है कि बताया जा रहा है, इसमें एक श्लोक बताया श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने, संगम विरह विकल्पे वरमे विरहो न संगमस्तस्य एका स एव संगे त्रिभुवन अपि तन्मयम विरहे। कहते ये जो विरह हो रहा है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि कृष्ण इस प्रकार से, गोपियां इतना महाभाव की दशा में हैं, इतना प्रेम करती हैं, कृष्ण तो थोड़ा बहुत प्रेम करने वाले अपने भक्त को भी छोड़ नहीं पाते, तो फिर इतनी जो सर्वोत्तम उनकी भक्त हैं उनको कैसे त्याग रहे हैं? तब यहाँ पर ये श्लोक कोट किया गया, संगम विरह विकल्पे वरम इह। विरह में जो संगम होता है वो श्रेष्ठ है, किससे? विरहो न संगमस तस्य, उस संग से, क्योंकि एक स एव संगे, जब संग होता है ना,
तो एक ही के साथ मिलन होता है, अर्थात कृष्ण अभी हैं तो एक कृष्ण के साथ ही मिलन हो रहा है। किंतु त्रिभुवन अपि तन्मयम विरहे, जब कृष्ण का विरह होता है तब जैसे बताया कि यहां पर वृक्ष है तो उसमें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अभी उनको पंच तत्व में जो बात कह रही, अर्थात आकाश तत्व में प्रार्थना कर रही है कि मेरे शरीर का आकाश तत्व कृष्ण के आंगन में मिल जाए, तो उसमें कृष्ण दिखाई दे रहे। मेघ की ओर दृष्टि जाती है तो उनका श्याम वर्ण को देख करके मेघों के और कृष्ण की स्फूर्ति होती। जब मेघ ध्वनि करते हैं, जैसे जो मेघों की गर्जन आवाज होती है, तो कृष्ण की बंसी ध्वनि की स्फूर्ति हो जाती है। तमाल वृक्ष को देख करके कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु ही त्रिभुवन वो कृष्णमय प्रतीत होता है। अब देखो ये कैसा मिलन, जो हम लोग कहते हैं ना विरह में मिलन, विप्रलंब कैसे रस है, तो यहां पर ये बात बता रहे हैं कि संगम विरह विकल्पे विवरम इह विरहो न संगमस्तस्य एका सएव संगे, के संग में तो केवल एक ही संग हो रहा है, लेकिन विरह में त्रिभुवन ही पूरा वो संगम हो रहा है। इसलिए कहा गया, जो श्री रूप गोसाई पाद जी इस विप्रलंब रस की महिमा वर्णन करते हैं, ये इसलिए उत्तम है। किंतु विशेष विचार क्या है, यह विप्रलंब हमारा साध्य नहीं है। अर्थात हम साधक ये नहीं चाहते कि राधा जी कृष्ण का सब समय विरह हो, विप्रलंब रहे। वो केवल मात्र मिलन की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उसके सौंदर्य को प्रकाशित करने के लिए मिलन के ये विरह इस प्रकार से योग माया द्वारा संपादित होता है। क्योंकि आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव जी, मैं प्रतिदिन उनके पास में जाता हूं, कभी मैं गोपियों को छोड़ता नहीं हूं, उनके साथ में मैं लीला विलास भी करता हूं, किंतु वो यही सोचती हैं कि कृष्ण केवल स्वप्न में आए थे और दर्शन दे करके बस चले गए। तो उसको स्वप्न ही मानती हैं, किंतु वो ये नहीं जानती कि मैं वह साक्षात रूप में आकर के उनके साथ में लीला विलास करता हूं। तो कैसे ये जो गोपियों के प्रेम की दशा है, इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया है।